ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है पहले वो अपने पास फुल होना चाहिए। जैसे सबसे पहले क्या लगेगा अपने को, स्पिरिट लगेगा। इसके साथ साथ हमारा टॉर्निकेट बेल्ट होना चाहिए, सिरिंज और निडल हमारे पास होना चाहिए। जो सिरिंज और निडल का अपन यूज़ करते हैं वो एडल्ट पर्सन में 21 गेज की यूज़ करते हैं। कितना? 21 गेज यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो कॉटन हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए दो प्रकार का, एक तो डाई कॉटन, दूसरा स्प्लिट कॉटन भी अवेलेबल होना चाहिए ना। साथ में हमारी जो ट्यूब जिसमें भी पेशेंट्स का ब्लड को कलेक्ट करके रखना है वो ट्यूब्स हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। सीरम यदि कलेक्ट करना है तो उसके लिए अपने पास प्लेन वाली होना चाहिए। प्लाज्मा यदि कलेक्ट करना है तो पीडीटी वाली ट्यूब्स होना चाहिए। ठीक है, जो भी टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर ट्यूब्स अवेलेबल होना चाहिए। चलिए अगली अपन बात करते हैं प्रोसीजर की। तो सबसे पहले पेशेंट को अपन आरामदायक स्थिति में बिठा लेंगे। आरामदायक स्थिति में बिठाने के बाद उसको पहले ही बता देंगे कि भाई आपको जो भी डिसीज़ हुई है उसको डायग्नोज करने के लिए आपका ब्लड को कलेक्ट करना जरूरी है। समझ में आ रही बातें? ठीक है, जब पेशेंट की सहमति प्राप्त हो जाती है तो इसके बाद अपन पेशेंट से ब्लड कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ब्लड कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो हमारी निडल और सिरिंज है पहले हमको खुद से प्रिपेयर होना है। तो हमारी जो सिरिंज और निडल है इसको पहले हमको सेट कर लेना है। बैरल वाला पार्ट हमेशा ऊपर की ओर और जो बेवेल का जो नुकीला वाला पार्ट होता है निडल का वो हमेशा कैसा होना चाहिए, नीचे की ओर होना चाहिए, स्किन की ओर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिए। सेट करने के बाद ही बिना कैप ओपन किए हमको क्या करना है, जो हमारी सिरिंज है इसे एक बार जो प्लंजर है इसे चला के मूव करा के दिखाना है। क्यों? क्योंकि भाई साहब मूव इसलिए करना है हमको कि भाई साहब हमारा जो प्लंजर है फ्रीली मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं तो पता चला हमने इधर प्रिक किया और हमारा प्लंजर वहाँ पे अटक चुका है। समझ में आई बात है? तो हमको क्या करना है, पहले प्लंजर को फ्रीली मूव करके देखना है। समझ में आ रही बात है इतनी? चलिए अगली अपन बात करते हैं। ये हमारी यहाँ पर सिरिंज निडल फिक्स हो चुकी है, हमने इसका मूव करा के भी देख लिए। अब जो कॉटन है हमारी, पहले अपन इसे स्प्लिट कॉटन में ले लेंगे। ये हमारे पास स्प्लिट कॉटन होगी। ठीक है, इसके साथ साथ एक बार अपन ड्राई कॉटन ले लिए। डन। ठीक है, प्रोसीजर करते हैं अपन। तो सबसे पहले पेशेंट को बिठाने के बाद क्या करना है, टर्निकेट बेल्ट को बांधना है। टर्निकेट बेल्ट को बांधने के लिए क्या करना है, जो हमारा टर्निकेट बेल्ट का स्टील बॉडी पार्ट है इससे पहले किस में लेंगे अपन, राइट हैंड में लेंगे। पेशेंट के आर्म के फॉर आर्म के नीचे साइड से अपन इसे मूव कराएंगे और किस में लेंगे, लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड में लेने के बाद हमारा जो एंड वाला पार्ट है किसका, टर्निकेट बेल्ट का, इसे अपन स्टील बॉडी पार्ट से पास आउट कराएंगे और फिर ये स्टील बॉडी पार्ट को नीचे की ओर रखेंगे। समझ में आई बातें? नीचे की ओर क्यों रखना है, क्योंकि प्रेशर हमारा अपोजिट साइड डेवलप होता है। सामने की साइड हमारे यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा। तो हमने यहाँ पर टर्निकेट बेल्ट को बांध दिए और साथ में हमारा जो थोड़ा सा जो एरिया है टर्निकेट बेल्ट का इसे अपन को ओपन करके रखना है। पेशेंट की अपन मुट्ठी बंद कराएंगे, उंगली अंदर। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर बैन को पहले फील करके देख लिए कि भाई साहब हाँ हमने यहाँ पर बैन सेलेक्ट कर लिए। साथ में हमें जो बैन का डायरेक्शन है इसको हमको मेजर कर लेना है, ऑब्जर्व कर लेना है कि भाई किस डायरेक्शन में हमको जो हमारी निडल है इसे प्रिक कराना है। क्लियर है? चलिए हाँ, ऐसे हम क्या कर लेंगे, स्टेलाइज कर लेंगे एरिया को। स्टेलाइज करने के लिए सेंटर टू आउटर पोर्शन में इसे हम मूव कराएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर की ओर मूव हो जाएंगे। इस कॉटन को अपन क्या कर देंगे, डिस्कॉर्ड कर देंगे। दूसरी ले लेंगे अपन कौन सी, ड्राई कॉटन। ड्राई कॉटन को हमारे दूसरे हैंड में होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में अंगुलियों के बीच में होना चाहिए। समझ में आई बातें? चलिए इसके बाद हमने यहाँ पर सिरिंज को लिए, सेलेक्ट कर लिए थे हमने पहले। लेफ्ट हैंड ये रहा मेरा, ये राइट हैंड में मैंने सिरिंज पकड़ा हूँ। पकड़ने का तरीका यही रहेगा अपना। इसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड के जो थंब है इससे मैंने स्किन को टाइट किया। स्किन को टाइट करने के बाद क्या होगा, जो हमारी निडल है इसे अपन जो बैन का डायरेक्शन है इसमें प्रिक करेंगे। तो प्रिक करने के लिए अपन जो डिग्री एंगल यूज़ करेंगे निडल का, वो हमारा रहेगा 15 से 30 डिग्री एंगल। समझ में आई बातें? हम इसे एंगल बनाते हुए क्या करेंगे, इसे ये दिखा सभी को, ये हमने इसे प्रिक किए, हो गया प्रिक। देखो हमारे हब में हल्का सा ब्लड दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, अब मेरा जो लेफ्ट हैंड यहाँ पर फ्री, लेफ्ट थंब डन। मैंने थंब को कहाँ रखा, हब के ऊपर। मेरा हैंड फ्री राइट वाला। राइट हैंड में मैंने क्या किया, एक फिंगर को कहाँ रखा, फ्लैंज में। और जो हमारी एक मिडिल फिंगर और एक थंब, इसे कहाँ रखेंगे हम, और हमने ब्लड को प्लंजर को पीछे की ओर मूव कराया, जिससे हमारे यहाँ पर ब्लड फ्रीली सिरिंज में आ गया। जितना हमारा आ गया सफिशिएंट अमाउंट में 2 ml। 2 ml में आने के बाद क्या करेंगे अपन, टर्निकेट बेल्ट को सबसे पहले ओपन करेंगे। टर्निकेट बेल्ट को ओपन किए, मुट्ठी खुलवा देंगे हम पेशेंट की। ठीक है, इसके बाद जो हमारी कॉटन हमारी लेफ्ट हैंड में रखी हुई है, कॉटन को कहाँ रखेंगे अपन, प्रिकिंग साइड में। और इसके बाद सिरिंज को निकाल लेंगे। डन। और हैंड फोल्ड कर।
ट्रांसफर करना है हमको। ईडीटी ट्यूब में जब भी हम ट्रांसफर करेंगे तो भाई साहब हम जो ब्लड है हमारा कहाँ से, जो हमारी बॉल होती है ईडीटी ट्यूब की, इससे अटैच करके ही अपन इसे ट्रांसफ्यूज करेंगे। समझ में आ रही बातें? चलिए, तो कैप को ओपन हमने किए यहाँ पर। कैप को ओपन करने के बाद हमेशा हम कैप को उल्टा करके ही सरफेस में रखेंगे। समझ में आई बातें? तो हम उल्टा करके ही रखें हमने यहाँ पर। इसके साथ साथ जो हमारी सिरिंज है, सिरिंज से हमने कैप को अलग किए, सॉरी निडल को अलग किए। निडल को अलग करने के बाद क्या किया हमने, बस इसकी बॉल से अटैच कराकर, ये मैंने बॉल से अटैच कराया क्या, डन। और बॉल से ही हमारे होकर ब्लड को नीचे जाना चाहिए। समझ में आई बातें? और मैंने 2 ml पूरा ब्लड इसमें दे दिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद अपन ने क्या किए, कैप को क्लोज कर दिए, बंद कर दिए। इसके बाद ये जो हमारी ईडीटी ट्यूब है, इसे हमको कम से कम मिनिमम 8 टाइम हमको रोटेट करना है, क्योंकि इसमें हमारा जो ब्लड है इस एंटीकोगुलेंट के साथ इजीली मिक्स हो जाए, ठीक है। 8 टाइम मिनिमम, कम से कम हमको कितना, 8 टाइम मिक्स हमको स्लोली करना है, इसी तरीके से करना है। हमको एकदम हाई स्पीड में सेक नहीं करना है। इस तरीके से, इस तरीके से हम सेक करेंगे तो क्या होगा, सेल्स टूट जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी, आरबीसी हमारी रप्चर हो जाएगी। जो भी हम यहाँ पर डिसीज का डायग्नोज करेंगे फिर एबनॉर्मल रिपोर्ट हमको प्राप्त होगी। समझ में आई बातें? तो हमको कुछ इस तरीके से ट्यूब्स को रोटेट करके मिक्स करना है, या तो फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है।